हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीम JSVS एकेडमी। तो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे चेंज द डिग्री, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ था। अगर आपने बना लिया है तो आप मैच कर लीजिए, ये आंसर्स हैं उनके। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी जो भी आपको दिया गया था। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे, इसी में दूसरा पार्ट है ये इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए मैं साफ कर देता हूं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है जहां हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। देखो ये तुम्हारे लिए आसान होगा। जो बेसिक मिस्टेक्स तुम करोगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव पढ़ ही लिया है, तो ठीक उसका उल्टा ही है कि हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव सेम स्टेप्स को उल्टा करके चले जाए। कुछ चीजें आपको याद रखनी है अभी जो आप भूल चुके होंगे। जो लगता है नेगेटिव अगर होगा सेंटेंस तो आपको ट्राई करना है कि उसे पॉजिटिव बनाए। पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव बनाना है उसे। और इन केस अगर वो अफर्मेटिव हुआ तो उसे नेगेटिव, यानी नॉट होगा तो हटा देंगे और नहीं होगा तो लगा देंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। बनाने का तरीका वही रहने वाला है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट स्मार्टर देन यू। तो हमने एक एग्जांपल लिया, ही इज नॉट स्मार्टर देन यू। अब मैं देख पा रहा हूं, पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में हमें दिया नहीं गया होगा कि ये जो एग्जांपल या जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको किस डिग्री में है, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन या पहचान मैंने बताई थी। जिस भी सेंटेंस में आपको देन दिखाई दे जाए आप तुरंत कह दीजिए या ये कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। लास्ट में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि इसे पॉजिटिव या जिस भी फॉर्मेशन में चेंज करना होगा वो इंस्ट्रक्शन दी गई होगी। तो ये बेसिकली हमारा कंपैरेटिव में है और हम इसे चेंज करने वाले हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में चेंज करने का रूल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव जिस तरीके से गए थे सेम वही रूल फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके बीच में कंपैरिजन की गई है। तो मैंने पाया ही इज नॉट स्मार्टर देन यू में ही और यू के बीच में कंपैरिजन हुई है। सेकंड आपको क्या करना है कि यू को सबसे पहले आगे लेके आना है, तो यू आ जाएगा आगे। फिर सेंटेंस की वर्ब को देखना है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। तो मैंने देखा कि इज लगा हुआ तो प्रेजेंट में चल रहा है। तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हमारे पास तीन ही वर्ब है चेंज करते टाइम, इज, एम और आर। तो यू के साथ क्या आता है तो आर आता है, यू आर। फिर हम देखेंगे कि नॉट है या नहीं है। अगर नॉट नहीं होगा तो लगाएंगे और अगर लगा होगा तो हटा देंगे। तो हमें दिखा कि ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है, इट मींस जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। अब ये स्मार्टर देन, ये जो हमारा एडजेक्टिव है स्मार्ट, ये तो कंपैरेटिव फॉर्म में, हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव में मतलब हमें दोनों साइड चाहिए, एज या इधर भी एज, इधर सो भी चल जाएगा लेकिन सो तभी चलेगा जब नॉट लगाना। क्या यहाँ नॉट लगाना है तो नॉट नहीं लगाना क्योंकि ऊपर लगा था हमें हटा देना है। तो सो तो नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ एज ही आ सकता है। एज, यहाँ एडजेक्टिव आएगा, यहाँ एज। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म आएगी तो पॉजिटिव डिग्री आने वाली है एडजेक्टिव की यहाँ पर, जो क्या होती है स्मार्टर। किससे बना है तो स्मार्टर बना है स्मार्ट से, यानी आएगा यू आर एज स्मार्ट एज। और लास्ट में जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसके साथ कंपैरिजन की गई, यू आर नॉट, यू आर एज स्मार्ट एज ही। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से बनाना है। एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। you were
more powerful than I was. You were more powerful than I was. ये कंपैरेटिव डिग्री में हमें कैसे पता चल रहा है? कंपैरेटिव डिग्री में आपको पहले पहचानना है कि वो किस फॉर्म में दिया हो। मैं तो लिख के दे रहा हूँ, पर एग्जामिनर लिख के नहीं देगा। तो हमने देखा कि देन लगा हुआ है, जिससे हमें पता चल गया कि ये कंपैरेटिव में है। और फिलहाल तो हम सीख ही रहे हैं कि किस तरीके से कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आया जाए। तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसा जाए, कैसे जाए। तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे आना है। तो पहला रूल कि आपको दो सब्जेक्ट पहचानने जिनके बीच में कंपैरिजन हुई है। तो मैंने पहचाना कि यहाँ पे है यू और सेकंड है आई, जिन दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हुई है। अब क्या किया जाता है कि जो लास्ट में है सब्जेक्ट उसे आगे लेके आया जाता है पहले तो यहाँ है आई, सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म ही चलेगी। आई के साथ पास्ट में क्या यूज होता है? तो was। थर्ड काम है हमारा देखना कि सेंटेंस नेगेटिव है या फिर नहीं। तो हमने देखा कि ऊपर नॉट नहीं लगा है। अब नॉट नहीं लगा है तो नीचे हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ये वो वर्ड है जो इस सेंटेंस को कंपैरेटिव दिखा रहा है। हमें कंपैरेटिव में नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का रूल क्या है कि आपको चाहिए एज या फिर शो, एडजेक्टिव और लास्ट में एज। सो तभी आएगा जब नॉट लगा हो। हमने नॉट लगाया है तो हम एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, हमें चाहिए होगा शो। और बीच में चाहिए हमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। मोर पावरफुल ये कंपैरेटिव है, इसकी पॉजिटिव क्या है? तो आप कहेंगे सिर्फ पावरफुल, मोर हटा देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही बचेगा। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री एज, सो, पावरफुल, एज, और लास्ट में हम सब्जेक्ट जो जिससे कंपैरिजन हुई है वो ले जाके लिख देंगे। और जब भी आप प्रोनाउन का यूज करिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम सिर्फ नाउन के साथ चल रहे थे, जहां हम बेसिकली नाम ही का यूज कर रहे थे, किसी ना किसी के नाम को हमने एग्जाम्पल में लिया था। आज हमने नाम नहीं यूज किया, प्रोनाउन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे आपको क्या याद रखना है कि हो सके तो लास्ट में जो भी प्रोनाउन है उसे लिखने के बाद जो भी उसके साथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस में यूज है। जैसे पास्ट का सेंटेंस था तो पास्ट में यू के साथ क्या था? वर्ब। जैसे यहाँ पे हमने बनाया ये प्रेजेंट में है तो यहाँ ही के बाद इज लगा देते हैं। तो आपको ट्राई या कोशिश रखनी है कि जब भी आप बनाए तो जब भी प्रोनाउन के साथ आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लास्ट में जब भी प्रोनाउन आएगा उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब को मेंशन कर दीजिए। ये अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा आपके जो नंबर डिडक्शन के चांसेस होंगे वो एकदम 0% हो जाएंगे, नंबर ही तो गेन करने हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो मैंने डिस्कस किए। दो एग्जाम्पल के तहत या दो एग्जाम्पल के द्वारा मैंने टॉपिक को बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप उनका स्क्रीनशॉट लेके उनकी प्रैक्टिस करिए और लास्ट या जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कंपैरेटिव में मैं दे रहा हूं, आपको पॉजिटिव में करना है। तीन ही क्वेश्चंस में दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनके ऊपर। शी इज not, she is not more beautiful than her mother। सेकंड है he was taller than I was। लास्ट है I am not
मोर या मोर हटा देते, आई एम नॉट शॉर्टर